Hi everyone and welcome to another episode of this podcast. I'm Unnati. I'm an MTech cybersecurity student, and today I'm very excited to have with me a very special guest, Paras sir, who is very experienced in the field of OSINT, who has made a very strong mark in the industry. And congratulations for being cyber ambassador for MITI. In this conversation, we'll explore his journey into cybersecurity, challenges he's faced, insights on current landscape, and of course, his advice for students and professionals who want to grow in this industry. So, starting off, can you introduce yourself and share how you started, your journey into cybersecurity? सो नमस्कार भाइयों बहनों। मेरा नाम है पारस एंड मैं एक छोटी सी कंपनी का फाउंडर हूँ जिसका नाम है वन स्टेप अहेड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड एकेडमी। राइट। मैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ में वर्क करता हूँ, लॉ इन्फोर्समेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एंड स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देता हूँ, पुलिस को भी ट्रेनिंग देता हूँ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड ऑल। राइट। एंड बस ये छोटा सा इंट्रो है हमारा। बाकी साइबर डोमेन में हम लास्ट 2 साल से हैं। आई थिंक ज्यादा ही हो गए। राइट, ज़्यादा लास्ट 2 साल से हैं और लास्ट 2 साल से हमने ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग की हुई है। और ये अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और रिसेंटली मैं अपॉइंट हुआ हूँ एज अ साइबर एम्बेसडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू सो मच। साल तो बहुत पहले हो गया था, 2 साल से इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है। यस यस। ऐसा सही कोई सही। पर्टिकुलर मोमेंट या इंसिडेंट जो आपको लगता है जिसने आपको ये फील्ड चुनने के लिए ऐसा एकदम मोटिवेट कर दिया? सो यार, लाइक देखो, हैकिंग लाइक लोग कहते हैं कि हैकिंग एक पैशन है, बट वही है यार, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, डेफिनेटली होता है, जिसके बाद वो एक्चुअली हैकिंग करते हैं। चाहे आपको लोग प्यार में धोखा मिलता है, चाहे आपके साथ में कोई स्कैम हो, राइट, कुछ ना कुछ मोमेंट होता है भाई। ठीक है, आप मान लीजिए आपके अकाउंट से पैसे चले गए तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है कि भाई ये पैसे गए तो गए कैसे। राइट। ऐसी क्या टेक्निक जो हैकर्स ने, लाइक स्कैमर्स ने यूज करी है, नॉट हैकर्स, सॉरी। ऐसी क्या टेक्निक हैकर स्कैमर्स ने यूज करी है कि लाइक मेरे अकाउंट से इतना ज्यादा अमाउंट निकल गया। राइट। या फिर मान लो आपको किसी से ऑनलाइन चैटिंग हुई, ठीक है, बातचीत हुई, बातचीत हुई, बात प्यार हो गया, उसके बाद वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई। राइट। अब आपको देखना है कि यार एक्चुअली वो है कौन, बिकॉज रियल लाइफ तो आप मिले नहीं है। राइट। तो वो चीजें होती हैं। तो थोड़ा भाई अपना भी सिमिलर सी स्टोरी है, तो मैं पास्ट में नहीं जाना चाहूंगा टू बी ऑनेस्ट। तो बस यही है कि हमने 10th में मेरे को हवा लगी थी इस चीज की कि भाई हैकिंग पढ़नी है, सीखनी है। राइट। एंड 10th में उसके बाद से हमने एक टर्मक्स नाम का एप्लीकेशन एंड्रॉइड में अवेलेबल था उस टाइम पे। मेरे पास नया नया एंड्रॉइड आया था। मेरे को आज भी याद है, मेरे पास सैमसंग का फोन था, J7 नेक्स्ट करके उसका डिवाइस नेम था। एंड वहां से जर्नी स्टार्ट की थी एंड्रॉइड हैकिंग। राइट। मैंने लाइक बहुत स्ट्रगल किया था मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने में। भाई मतलब बहुत स्ट्रगल मैंने किया था मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने में। एंड उससे मैंने मेटास्प्लॉइट को इतना पढ़ा, इतना अच्छे से सीखा है कि आज मैं मेटास्प्लॉइट को विदाउट एनी प्रॉब्लम में ऑपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एंड्रॉइड में चलाना आता है, मेरे को काली में भी चलाना आता है। राइट। सो वो टाइम था एंड एक आज का टाइम है। वहां से स्टार्ट किया था विदाउट एनी गाइडेंस एंड ऑल। राइट। जो भी हूँ सब कुछ खुद से पढ़ा है। अभी लाइक मेरे को मेरा कोई मेंटोर आज तक रहा नहीं है, बट अभी मेरे पास, मैं आई वुड से मेरे गुरु मैं उनको कहूंगा या मेरे मेंटोर मैं कहूंगा। राइट। वही है यार, सबको अपनी लाइफ में एक मेंटोर मिलता है, बट टाइम आने पे मिलता है। तो मेरा अभी टाइम है तो मुझे मेंटोर मिले, मुझे अपने गुरु मिले। सो यस, उनके ही अंडर में मैं थोड़ा अभी सीख रहा हूँ, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा हूँ। यस। तो मेंटोर आपको मिला आपने बोला, तो इज इट लाइक कि इंडिविजुअली हमें मेंटोर चूज करना चाहिए या वी शुड कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स एंड देन हमें पता चल जाता है कि मेंटोर ये है एंड इसे फॉलो करना चाहिए? देखो यार, आपको लाइक देखो, मैं अपनी, देखो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, सबका अपना अपना पर्सनल स्टोरी होता है। राइट। ट्रू। मेरी स्टोरी ये है कि मैं काम करते रहता हूँ। ठीक है। मेरे साथ मतलब थोड़ा आप मिरेकल ही बोल सकते हैं इस चीज को, बिकॉज आप लोग
मैं बोलूंगा तो शायद भरोसा नहीं करेंगे। तो मेरी लाइफ में एक्सीडेंटली एक मेंटोर मेरी लाइफ में आए ओह। हैं, राइट। मैंने उनको मेंटोर अपना गुरु माना है, एंड हम्म। उन्होंने भी मुझे अपने स्टूडेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है, राइट। सो लाइक ये है कि भाई मैंने अपना काम जारी रखा, एंड मिरेकल, यार आप मिरेकल ही बोल लीजिए कि मेरे लाइफ में वो आए, एंड ऑल लाइक जब सबसे वो मिले हैं, लाइक बहुत सारी चीजें और मेरे को सीखने को मिली है, राइट। जो जो इंडस्ट्री में चलता है, चीजें जो मुझे नहीं पता है एक्चुअली, राइट। इंडस्ट्री की डेप्थ जो है, जो कि कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता आज के टाइम में। आज के टाइम में मैं बात करता हूँ, जो मॉडर्न टाइप के जो ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, राइट, वो उतने डेप्थ में नहीं जाते, बट या। वो इंसान इन डेप्थ लेकर के जाता है, आर्किटेक्चर लेवल पे चीजें बताता है, राइट। सो आई वुड से कि यार काम करते रहो, ठीक है। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपके मेंटर कंफर्म आएंगे ही आएंगे। एक इंसान आपको ऐसा मिलेगा जिसको आप बोलोगे कि यार हाँ, इसके दिखाए हुए पाथ पे मेरे को चलना है, ये इंसान है जो मुझे हेल्प करेगा, यही इंसान मुझे गाइड करेगा, एंड ये मेरा गुरु, ये ओके। मेरा इंस्पिरेशन, ये मेरा मानना है। नाइस। वेरी टचिंग। तो आपने बीच में आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में स्कैमर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ अटैक कैसे करते हैं ऑनलाइन डेटिंग। मुझे ये पूछना था कि अगर हमें एक गुड वे में और बैड वे में स्कैमर्स वर्सेस हैकर्स को डिफाइन करना था तो कैसे करेंगे? एंड ऑल स्कैम्स देखो यार, गलत होते हैं? यस, जहाँ जहाँ पर हम स्कैम्स की बात करते हैं, जहाँ पे स्कैम वर्ड आ जाता है, दैट हम्म। मीन्स वो इलीगल है, गलत है, ओके। पहली चीज। और जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, हैकर्स वर्सेस स्कैमर्स, so scammers are the ones who don't know much tech, who don't are much technical। हम्म। लाइक जितना मैं हैकर्स के बारे में बात करता हूँ, हैकर्स को सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना आता है, उनको एक्सप्लॉइट करना आता है, यप। राइट। I'm not talking about scripted or and all. I'm talking about real hackers who actually spend their times, years of times in the conflicts, हम्म। बिकॉज वो एक पूरी कंपनी को अटैक करते हैं, यप। कंप्लीट कंपनी को अटैक करते हैं, एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने में आपको सालों का टाइम लगता है, बिकॉज आपको एक वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, एंड उसके लिए आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है, आपको सालों की मॉनिटरिंग लगती है उसके अंदर, तब जाके आपको एक वल्नरेबिलिटी मिलती है, राइट। सही है। एंड उसको आप एक्सप्लोइट करके सिस्टम के अंदर एंटर लेते हैं। सो स्कैमर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्कैमर्स होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है। अभी आपने देखा होगा एपी के फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत। कहीं आपको शादी.com के नाम पे एपीके आ रहा है, शादी इनविटेशन, राइट। कहीं पे आपको चालान के लिए एपीके आ रहा है, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म के, राइट। अभी ये सारे के सारे एआई से बनवा रहे हैं, वॉर्म जीपीटी ले लीजिए, या फिर काइंड ऑफ आप हैकर जीपीटी ले लीजिए, राइट। हैकर चैट जीपीटी जीपीटी, है, हाँ। अवेलेबल है, राइट। बट वॉर्म जीपीटी इज समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली अवेलेबल इन सर्फेस वेब। हम्म। इसके बाद है वो लोकल सिस्टम में चला रहे हैं, हम्म। राइट। तो उसके थ्रू मैलवेयर्स लिखे जा रहे हैं, एपीके बनवाए जा रहे हैं मैलिशियस, राइट। उनकी इंक्लूडिंग फंक्शनैलिटीज लिखी जा रही हैं। तो बेसिकली वो चीजें, और हैकर्स बेसिकली जो स्कैमर्स हैं, वो भी आज के टाइम में थोड़े से माइंडेड हो चुके हैं, तो वो भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करके चल रहे हैं, कि जो भी वो एपीके लिखते हैं उसके अंदर वो ऑफस्केशन लगाते हैं। अब ये ऑफस्केशन क्या होता है? ऑफस्केशन बेसिकली एक टेक्निक होती है कि जो आपके कोर कोड के ऊपर एक लेयर लगाते हैं, राइट। एक लेयर है, उसके नीचे आपका कोड है, राइट। बेसिकली उसको एनकोड कर देती है कोड को, ताकि वो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो तो चलती रहेगी, बट आपको कोड समझ में नहीं आएगा, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। आपको उसकी पहले ऑफस्केशन को हटाना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग को हटाना पड़ेगा, राइट। जो उसके अंदर जो एनकोडिंग लगी हुई है या फिर स्क्रिप्टिंग लगाई गई है, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसकी डिकोडिंग करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज द होल कोड ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज द थिंग, या। ओके। लुकिंग बैक, अगर इतने सालों में जितना आपने पढ़ाई की और आप करते जा रहे हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट या रोल जिसने आपके करियर को बूस्ट दिया है या शेप किया है? ओके, सो लाइक करियर को शेप, तो यार मैं ये बोलूंगा कि लाइक मुझे अभी रिसेंटली इसी साल में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो नासिक हाँ। ट्रेन करने की। तो आई वेंट देयर with the invitation by ST ma'am. So I would say thanks to her for inviting me. And वो लाइक एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, कि लाइक मैं लाइक यूपी वेस्ट से हूँ, वैसे तो यूपी से हूँ मैं,
एंड यूपी से मैं लाइक महाराष्ट्र में जा रहा हूँ वो भी ट्रेनिंग देने के लिए, राइट, पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए, एंड वो भी Big thing. एक प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो, दैट इज एक्चुअली लाइक उसका बेसिकली करप्शन से डील करना होता है, तो उनके लिए कस्टम्स चीजें डिजाइन करना, लाइक उनके एरिया स्पेसिफिक जो एक्चुअली करप्शन को तोड़ने में, करप्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करे या फिर उनके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे, राइट, तो उसके स्पेसिफिक चीजें डिजाइन करना। तो आई वुड से कि वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट था जहाँ पे मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली कस्टम डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है चीजों की, राइट। अदरवाइज पुलिस को ट्रेन करना, लाइक पुलिस को तो मैं काफी टाइम से ट्रेन करते हुए आ रहा हूँ, उसमें तो ये चेंज भी नहीं होता है। लाइक पुलिस के सिमिलर रिक्वायरमेंट रहती है, सर हमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पढ़ना है, सर हमें पढ़ा मोबाइल लो. फॉरेंसिक्स पढ़ना है, राइट, सर हमें व्हाट्सएप फॉरेंसिक्स पढ़ना है, ठीक है यार, कॉमन सी चीज है। बट वहां पे बेसिकली उनको मोबाइल फॉरेंसिक्स पे अगर आपको पढ़ाना है तो उसका तरीका थोड़ा अलग रहेगा, राइट, उसका ट्रेडिशनल वे में नहीं जाएगा, एब्सोल्युटली नहीं जाएगा, Okay. राइट। आपको मोबाइल फॉरेंसिक्स थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा, लाइक अलग तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। उसके True. बाद अगर मान लेना ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की भी बात करता हूँ, तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अंदर भी आपको अलग तरीके से उनको दिखाना पड़ता है, समझाना होता है कि उनके एरिया स्पेसिफिक क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। अब पुलिस के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, करप्शन वालों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, राइट, तो इस तरीके से चीजें रहती हैं हमारी। ओके. सिंस हम पुलिस और क्रिमिनल्स की बात कर ही रहे हैं, मेरे मन में हमेशा ये सवाल था, ओके, लाइक क्या चीज़ है, आपने एक बार बोला था कि स्कैमर्स को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते, सिंस वो लोग बहुत सारे रहते हैं एक जगह पे, एंड देयर ऑलवेज मे बी वन बिल्कुल, और मोर देन वन किंग पिंग्स. तो एट द एब्सोल्युटली, एंड ऑफ द डे हम कैसे, लाइक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव पुलिस वाले, कैसे उनको जाके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट फिर एब्सोल्युटली। किंग पिंग तो बदलता रहता है, तो फिर उसको कैसे पकड़े, और ऑल्सो कि किंग पिंग इतना स्मार्ट कैसे है कि उसके पास हर दूसरे दिन नया तरीका रहता है, एपीके फाइल भेजता रहता है विक्टिम्स को. ऐसा कैसे इतना फास्ट वो लोग कैसे इवॉल्व कर पा रहे हैं, हम ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं. देखो, सिंपल सी चीजें हैं यार, देखो, साइबर वर्ल्ड एक एवर चेंजिंग डोमेन ट्रू. है, राइट। तो स्कैमर्स लोग क्या करते हैं, स्कैमर्स लोग की टीम्स में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पीएचडी ग्रेजुएट्स भी रहते हैं, बीटेक पीएचडी. ग्रेजुएट्स भी रहते हैं। यस, आई हैव सीन दैट, इवन दो बीटेक ग्रेजुएट्स जो कंप्यूटर साइंस में बी बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट है, वो तक यार स्कैमर्स के टीम्स में रहता है, राइट। तो आप लाइक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट इंसान जो है वो अगर स्कैमर्स की टीम में आ रहा है, दैट मींस आप इमेजिन कर सकते हो द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव, राइट। उनको कितना टेक्नोलॉजी आता होगा, उनको कितना चीजें डिजाइन करना आता होगा, बनाना आता होगा, राइट। तो चीजें हैं यार, देखो, हमारी जो पुलिस है एक्चुअली, नो हेट टू एनीवन, आई वुड से पुलिस को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है, राइट। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है। आज के टाइम में बहुत 90% पुलिस ऐसी है, इवन दो मैं साइबर डोमेन में भी अगर बात करता हूँ, जिनको मैलवेयर एनालिसिस नहीं आता, बेसिक मैलवेयर एनालिसिस नहीं आता, राइट। सो सीखना पड़ेगा यार। आप देखो, एंड्रॉइड एंड्रॉइड मैलवेयर इतने ज्यादा पीक पे हैं आज के टाइम पे, हर एक तीसरा बंदा एपीके डाउनलोड कर रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक इंस्पेक्टर साहब को एक एपीके भेजा गया एंड उनके अकाउंट से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिडक्ट कर दिया गया, राइट। ये न्यूज में था, आप इसको चेक कर सकते हो। इंस्पेक्टर को टारगेट किया गया। तो लाइक यू कैन इमेजिन, लाइक अगर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को इस तरीके से ट्रैप कर लिया जा रहा है, तो नॉर्मल कहाँ वो लोग छोड़ने वाले, ऑनेस्टली, राइट। तो मान ली तो लाइक वही चीजें हैं कि अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर को अगर उनकी नॉलेज है, पुलिस को उनकी नॉलेज है, तो दे कैन सेव देमसेल्व्स एंड दे कैन अवेयर नॉर्मल पब्लिक एज वेल, राइट। एंड वो उस मैलवेयर को एनालाइज करके उसके कमांड एंड कंट्रोल सर्वर तक भी पहुंच सकते हैं, एंड कमांड एंड कंट्रोल सर्वर की डिटेल्स आगे से ले सकते हैं, राइट। बहुत सारे मैलवेयर जो हमने एनालाइज किए उसमें फोन नंबर से हमें मिले हैं, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स मिले हैं, कुछ वेबसाइट्स के एड्रेस मिले हैं, कुछ आईपी मिले हैं, राइट। एंड फर्दर हमने इन्वेस्टिगेट फिर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। सो यस, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब जो उनको बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो उनको पता है, लाइक आईपी अगर हमें मिला है तो उसकी आईएसपी से डिटेल मांगनी है, किस कॉल आउट हुआ था, किसका बल आउट हुआ, टाइम स्टैम्प क्या था, वो हमें देना है, एंड उसको ऑनर का एड्रेस हमें देना
वो बट नॉर्मल। व्हाट अबाउट एग्जैक्टली बट व्हाट अबाउट यार एनालिसिस के एनालिसिस कब तक किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे? इंडिया के अंदर साइबर साइबर डोमेन के नाम पे जितना बड़ा स्कैम चल रहा है वो किसी इंडस्ट्री में नहीं है, आई वुड से। आई एग्री। ऑनेस्टली यस, इंडिया में बहुत गंदे लेवल पे स्कैम चल रहा है भाई साइबर डोमेन के नाम पे। एब्सोल्युटली आई वुड से, स्कैम भी छोटा शब्द है इसके लिए, व्हाट दे आर डूइंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी इंडस्ट्री है भाई, साइबर क्राइम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपका डेटा लाइक लाखों में बिकता है, आपकी इंफॉर्मेशन लाखों में बिकती है एक्चुअली। तो डेटा ब्रीच होता है, लाखों में उसकी कीमत है, टू बी ऑनेस्ट, राइट, टू बी वेरी स्पेसिफिक। लाइक आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एंड ऑल दैट स्टफ लाइक पर्सनल डिटेल्स है, राइट, तो वो बिक रही है, टू बी ऑनेस्ट। और अभी लाइक तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारी पुलिस को एक्चुअली एम्पावर होना पड़ेगा, उनको टेक्निकल डोमेन पढ़ना पड़ेगा, खुद से उनको आगे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आगे आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे चलेगा? केसेस कहाँ सॉल्व होने वाले हैं? आप पेंडिंग में रखोगे, क्या होगा? ऑब्वियसली। विक्टिम्स बढ़ते जाएंगे। आई मीन, एडिंग ऑन टू दिस, जब मैं कर्नाटका साइबर सेल के बहुत चक्कर काट के आ चुकी हूँ, तो ये एक लेसन है कि उनको, मतलब उन्होंने हमें वापस भेज दिया क्योंकि एक रीजन है, एमटेक स्टूडेंट्स है, वो हमें केसेस नहीं देने वाले थे विदाउट ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग में वो सिर्फ थ्योरी सिखा रहे थे, वहाँ के असिस्टेंट एसीपी ने सीधा बोल दिया था कि यहाँ पे किसी को अवेयरनेस नहीं है साइबर का। एक बंदे को है क्योंकि वो गया था ट्रेनिंग के लिए, वो भी बीएड स्टूडेंट, सम असिस्टेंट है पुलिस में, एंड वो बस पढ़ा रहा है बच्चे को क्योंकि एमओयू साइंड है कॉलेज का, और कुछ नहीं। तो वहाँ भी दे आर जस्ट लाइक कि उनको आगे पढ़ना नहीं है, उनको इवॉल्व नहीं होना है। पुलिस वालों को लाइक मिल गया जॉब तो दैट्स इट, एग्जैक्टली सैलरी है। ये मेंटालिटी है लाइक कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो अब हम नहीं पढ़ेंगे। हम्म। ये मेंटालिटी हमें छोड़नी पड़ेगी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, राइट। अगर आपको देखो यार कम्पीट करना है अमेरिका जैसी कंट्री से, तो आपको एवर ट्रेनिंग, एवर रीडिंग, एवर स्टडिंग रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो सिविल वाले हैं। नहीं यार, बहुत सारे पुलिस वाले मैंने ऐसे देखे हैं जो कि आर्ट्स डोमेन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको बिग डेटा के बारे में नॉलेज है, हम्म। डेटा एनालिसिस के बारे में नॉलेज है, हम्म। मैल एनालिसिस के बारे में नॉलेज है। यार उन्होंने भी तो सीखा है ना, आप हम्म। लोग को भी सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इफ यू वांट टू लर्न, राइट। आप या एक्सक्यूज नहीं दोगे अगर आपको सीखना है अग्री। ये। ठीक है, तो अभी इतना सब इवोल्यूशन हो गया है साइबर सिक्योरिटी में, और अभी इतने इतने सारे चेंज होते रहते हैं अटैक्स, अभी आपको क्या लग रहा है कि बिगेस्ट थ्रेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस पे, गवर्नमेंट्स पे, ऐसे बॉडीज पे? देखो यार, एक्चुअली साइबर वॉर, आई वुड से, मतलब इस पूरे इस चीज को समराइज करके एक साइबर वॉर का नाम दूंगा। तो ओके। साइबर वॉर 24/7 चलता है, 365 डेज चलता है, यस। राइट। इंडिया के ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं 365 डेज, 24/7, राइट। एंड इंडिया उनको प्रोटेक्ट भी करता है, इंडिया उनको रिस्पॉन्स भी करता है, ओके। राइट। एक टर्म आता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, एपीटी। एपीटी। आपके गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करता है एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करता है। ओके। अगर ये तो मैं बात करता हूँ रिसेंट ऑपरेशन की, ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करता हूँ। तो ऑपरेशन टाइम पे इंडिया के ऊपर इतने सारे साइबर अटैक्स हुए, इतने सारे साइबर अटैक्स हुए, लाइक बहुत सारे, मतलब आप रिपोर्ट उठा के देखोगे तो मिलियंस ऑफ अटेम्प्ट्स किए गए इंडिया के जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैक करने की। ये एक्चुअली रिकॉर्डेड डेटा है, आप इसको जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा, रिपोर्ट्स दिखेंगे एक्चुअली, कि लाइक कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्रीज से कितना ट्रैफिक आया इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। कोई डीडोस अटैक हो रहे हैं, कोई ऑथेंटिकेशन के अटैक्स हो रहे हैं, राइट, डीफेस के अटैक्स हो रहे हैं, वेबसाइट बहुत सारे डीफेस हुए इंडिया में, बहुत सारे डोमेन किया गया भाई। सो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना सेफ नहीं है, उतना सिक्योर नहीं है। आए दिन उसके ऊपर बग्स रिपोर्ट होते हैं, हमने भी बहुत सारे डेटा लीकेज को रिपोर्ट किया है, बहुत सारे लाइक अनऑथराइज्ड सिक्योर लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमने रिपोर्ट किया सर्टिंग पे, राइट। सो यस, ये हो रहा है। लोग, मैं अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करता हूँ तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट है, उनके पास वर्कर्स हैं, दे हायर देम, दे पे देम,
राइट, इन ऑर्डर टू Yes. सिक्योर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली। बट वहां पे भी प्रॉब्लम है कि लाइक अभी हमने बहुत सारी लाइक सीवीईज देखी हैं। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में एक निकल करके आई है वल्नरेबिलिटी, माइक्रोसॉफ्ट के डिफेंडर के अंदर ही निकल करके आई है, हाँ। क्योंकि प्रिवेस को लाइक देता था। तो डिफेंडर इज व्हाट, डिफेंडर इज फॉर सिक्योरिटी। अब डिफेंडर खुद सिक्योर नहीं है तो वो सिक्योरिटी कैसे देता है, राइट? Nothing is secure. नथिंग इज सिक्योर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से। तो यार वही है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बहुत जल्दी पैच कर दिया, उसका बहुत Hmm. जल्दी से पैच कर दिया। बट यही पे अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लोग पैच करते हैं रिपोर्टिंग के बाद, बट उसमें लगता है टाइम। तब तक आपका डेटा बहुत सारा निकल करके जा चुका होता True. है, राइट? बहुत सारा डेटा ओपन डोमेन में अवेलेबल है, बहुत सारा हम एक्सेस कर सकते हैं एक छोटा सा प्रिविलेज एस्केलेट करके, राइट? तो बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑनेस्टली बहुत बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। जैसे कि एम्स का पूरा डेटा ले लिया। हाँ बिल्कुल, एम्स के ऊपर जो रैंसमवेयर अटैक हुआ, हाँ उसके जी। ऊपर सारी की सारी चीजें हैक हो गई। कितना टाइम लगा उसको रिकवर करने में? तो टाइमली ऑडिटिंग भी जरूरी है भाई। उनको ऑडिटिंग जीआरसी ये किसी को पता भी नहीं होगा, ये अभी ग्रो कर रहा है एटलीस्ट कंपनीज में, तो अच्छी बात है। वरना ये टर्म तो बिल्कुल 2 साल बिल्कुल। पहले था भी नहीं इंडिया में। नहीं देखो यार, इंडिया में टर्म तो था, बट वही है ना, लाइक लोगों को पता ज्यादा ज्यादा पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, हैकिंग के नाम पे लोगों को सिर्फ पता है कि भाई पेनेट्रेशन टेस्टिंग है और ब्लू टीमिंग है, बस। रेड टीमिंग को लोग पेनेट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, दैट्स इट। हाँ। हमें पेन टेस्टिंग आती है, आई एम रेड टीमर। भाई तुम्हें रेड टीमिंग की पता ही नहीं है यार। ट्रू। तुम्हें करंट कंट्रोल चलाना आता है? नहीं आता सर। रेड टीमिंग क्या घंटा कर रहे हो तुम यार? प्रिवेस्ट का आता है, थोड़ा सा आता है सर। घंटा रेड टीमिंग करोगे तुम भाई? रेड टीमिंग मीन्स आप बेसिकली एक एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक पूरा अटैक सरफेस प्लान करके एपीटी एपीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप घुस रहे हो सिस्टम के अंदर, एंड सिस्टम को जितना हार्म आप कर सकते हो उतना कर रहे हो। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रेड टीमिंग। दैट इज रेड टीमिंग। आप उसको रियल टाइम में सिमुलेट करके दिखा रहे हो कि भाई इतना ज्यादा रिस्क है आपके सर्वर के ऊपर, इतना ज्यादा मतलब बेसिकली आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं आपके सर्वर के अंदर। रेड टीमिंग इज नॉट पेन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ रेड टीमिंग। रेड टीमिंग बहुत बड़ा डोमेन है यार, पूरा डोमेन है लाइक रेड टीमिंग का। पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसकी एक छोटी सी ब्रांच है, ट्रू। तो लोगों को डिफरेंस नहीं पता। सेम ब्लू टीमिंग भी है, ब्लू टीमिंग के अंदर खाली स्टॉक थोड़ी है, उसके अंदर डीएफआई है। एंड डीएफआई को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिजिटल फॉरेंसिक्स अलग डोमेन है एंड इंसिडेंट रिस्पांस अलग डोमेन है। यस। उसके अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस भी आता है, राइट? रिपोर्टिंग भी आता है। भाई बहुत डोमेन है यार साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी उसका ही एक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, जो जिसको हम इंसिडेंट रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक एक कंपनी के अंदर इंसिडेंट होता है तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड करो, राइट? वो चीज होती है, बट लोगों को पता है बिकॉज दे आर रेड टीमर एंड ब्लू टीमर, एक्सपर्ट आई टू बी वेरी थिंक ऑनेस्ट आई। कि ये रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग जो टर्म है सेपरेट किया गया है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पैसा खा रहे हैं इन्होंने करके रखा है। ये इन डेप्थ जानने ही नहीं देती, ये थियोरी में अटका के रख देता है। रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गया, पैसा बग बाउंटी आ गया, खत्म। एक्चुअल कोर जाने में टाइम लगता है। देखो यार, जब तक वही बात है ना, जब तक आप लाइक समुद्र के अंदर घुसोगे नहीं, तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। आप अगर नदी नदी में तैरोगे तो आप अपने आप को स्विमर नहीं हो सकते। आप यस। नदी में तैर सकते हो, बट जब आप समुद्र में जाओगे तो आपको एक्चुअल अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा वहां पर कि भाई समुद्र बहुत बड़ी चीज है, राइट? आप उसमें नहीं तैर पाओगे। अगर आपको समुद्र में तैरना है तो आपको समुद्र में ही निकलना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही वहीं पे करनी पड़ेगी। तो कोई चीज अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग से ऊपर उठना पड़ेगा, एंड आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट एपीटी मेथोडोलॉजीज, अबाउट जीरो डेज, अबाउट मैलवेयर डेवलपमेंट, अबाउट एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप रेड टीमिंग की कैटेगरी के अंदर काउंट हो पाओगे। अब आपको मैलवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है, जीरो डे एक्सप्लॉइट आपको करना आता नहीं है,
राइट। जीरो डे के एक्सप्लॉइट आपको खुद बनाने पड़ते हैं भाई, कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं होता है, आपको खुद एक्सप्लॉइट लिखने होते हैं जीरो डे का एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो आप अपनी कस्टम स्क्रिप्ट्स को लिखोगे कैसे जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। अभी बहुत लाइक 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, किसी ने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, स्टार्ट योर करियर इन एथिकल हैकिंग विदाउट हम्म कोडिंग। तो आई वाज वंडर्ड कि यार ठीक है, स्टार्ट तो आप कर लोगे विदाउट कोडिंग, बट चीज वो है ना, वो टाइम चला गया आज के टाइम में। वो टाइम जा चुका है भाई जब आप विदाउट कोडिंग साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम में वो लोग मांगते हैं एटलीस्ट आपको इतनी कोडिंग आनी चाहिए कि आप डेवलपर्स के साथ में कोलैबोरेट करके उनको सॉल्व करवा सको। जो भी आपकी वल्नरेबिलिटीज आपने डिस्क्लोज करी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम्म आप उसको लाइक उसका पैच रिलीज करवा सको डेवलपर के साथ में मिलकर। हम्म वो चलता है यार। जब आप बोलते थे कि भाई लाइक विदाउट कोडिंग, वो टाइम गया भाई। वो अब नहीं चलेगा, विदाउट कोडिंग अब नहीं चलता है। आपको सीखनी पड़ेगी कोडिंग, नहीं करेगा आंसर करेंगे। सो मेरा ये एक स्कैम चल रहा है, अभी भी चल रहा हम्म ये एक्चुअली मेरा अगला सवाल ही होने वाला था कि न्यू कमर्स जो आने वाले हैं उनको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो एक पॉइंट तो कोडिंग हो गया कि पता होनी चाहिए। है। एब्सोल्युटली कोडिंग तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए भाई। नॉन देखो जब तक टेक्निकल में आपको प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि like, जब तक आपको ये नहीं पता कि बिल्डिंग बनी कैसे, तो आप उसके अंदर लूप होल क्या है वो ढूंढ नहीं ढूंढ पाओगे, राइट। अब बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हम्म है, आर्किटेक्चर कैसा है, कितने उसमें गेट हैं, कितनी उसमें विंडो है, कौन सी विंडो सबसे कमजोर है जिसको आप तोड़ के हम्म अंदर जा सकते हो, राइट। तो वो पता होना जरूरी है। वो आप कैसे पता करोगे? वो आप कोडिंग से पता कर पाओगे, उसका सोर्स कोड रीड करके पता कर हम्म पाओगे, राइट। तो ये होता है लाइक सोर्स कोड रिव्यू भी एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी का। जिस अगर आपको नहीं पता है तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, सोर्स कोड रिव्यू भी एक डोमेन होता है। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो उसके करियर एक्सप्लोर आप कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर एंड गूगल के ऊपर। सर्टिफिकेशंस भी हैं बहुत सारे। आई वुड से एक तो इसी काउंसिल का है, राइट। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इसी काउंसिल टू बी This is not ऑनेस्ट। sponsored yet. हाँ, वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड, बट इसी काउंसिल में है यार। और और भी आप 2-3 हैं, आप देख सकते हो लाइक जहाँ पे आपको सोर्स कोड रिव्यू पढ़ाया जाता है एंड आप खुद से भी पढ़ सकते हो। हम्म जब सो हम ये गवर्नमेंट बॉडीज की बात करते हैं मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि गवर्नमेंट हर साल अभी साइबर कमांडोज को ट्रेन कर रही है। तो मुझे जानना था कि इनकेस आपको आइडिया है कि ये क्या है, मतलब क्या ट्रेनिंग होती है, उनको स्पेशली क्यों चूज किया गया है इसके लिए। ओके। सो देखो यार, साइबर कमांडो एक्चुअली एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट हम्म का, कि इंडिया की हर एक स्टेट से साइबर कमांडोज को ट्रेन किया जाए। एंड ऑल ओवर इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 साइबर कमांडोज को फेज 1 में ट्रेन किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया के लिए ओनली ओनली एंड ओनली 5,000 commandos, वाओ they are getting trained, right? And later on like further trainings रहेंगी। हम्म So गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसका उसका जो सिलेबस है वो भी काफी अच्छा है, वास्ट है। मैंने हम्म खुद ने रिव्यू ने देखा हुआ है वो, राइट। मैंने रिव्यू किया हुआ है उसको। एंड उसके अंदर आपको साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस भी पढ़ाया जाता है एंड हम्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी पढ़ाया जाता है। साथ में आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स भी पढ़ाया जाता है, इतना सा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, साइबर कमांडो ट्रेनिंग जो चल रही, हम्म राइट, वो जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं हमारे, उनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है। बहुत सारे बिल्कुल जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो मेरा, अगर गवर्नमेंट मेरा सजेशन माने या सजेशन ले, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि एटलीस्ट आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट वहां पे रख सकते हैं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट साइबर कमांडो ट्रेनिंग के लिए ये होनी चाहिए। ट्रू ऑल्दो देयर इज अ टेस्ट, देयर इज अ टेस्ट by which they can qualify themselves as cyber commando, like to be eligible in the cyber commando training। बट मैं बोलता हूँ कि यार एटलीस्ट एक टेक्निकल टेस्ट वहां पे रखना चाहिए गवर्नमेंट को हम्म कि भाई ये हैं,
इस डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज साइबर कमांडो ट्रेनिंग में मैंने नहीं देखा कि लाइक आपको वहाँ पे नेटवर्किंग आप लाइक आप पढ़ोगे, आप राइट? ये कि नहीं। साइबर साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस आप पढ़ने वाले हो, तो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए आपको बेसिक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए हम्म। एटलीस्ट। एंड ये 6 मंथ 6 महीने का प्रोग्राम है भाई। 6 महीने में मैं बोलता हूँ आप एक डोमेन पढ़ सकते हो, वो भी हम्म। अच्छे से। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अच्छे से तब पढ़ सकते हो जब आप दिन के 12 से 13 घंटे दे रहे हो अपनी स्टडी में। तब आप एक डोमेन को अच्छे से पढ़ सकते हो। बिकॉज मैं बात करता हूँ अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, भाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत। बहुत बड़ा डोमेन, राइट? आप एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग पढ़ो, वेब पेन टेस्टिंग पढ़ो, आईओएस पेन टेस्टिंग पढ़ो, उसके बाद आईओटी पेन टेस्टिंग पढ़ो, राइट? क्लाउड पेन टेस्टिंग पढ़ो। 5 डोमेन्स को मैंने आपको यहीं पे बता दिया, सिर्फ पेन टेस्टिंग वेब टेस्टिंग। तो इनको पेन टेस्टिंग पढ़ने के लिए आपको पहले इनका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि बिल्कुल। एंड्रॉइड टेस्ट किस तरीके से काम करता है, एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर बनती है, उनकी लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज होती है, परमिशंस क्या होती है एंड्रॉइड के अंदर। तो उसको पढ़ने के लिए टाइम जाता है उस चीज को पढ़ने के लिए। तो ये चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट इन चीजों को ध्यान रखे और तब चीजें करे तो आई थिंक देयर कैन बी मच मच बेटर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और एक्चुअली हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो एक्चुअली सीख पाएगी बहुत कुछ, अगर उन पे सीरियसली ध्यान दिया जाए। मेजर तो इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई होप ये वीडियो वायरल हो जाए और बस देख लें। होनी चाहिए एक्चुअली, एक्चुअली होना चाहिए, ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम में नीड है। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, आई रिपीट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। पता चला कल मैं यहाँ से गायब हो गई, किसी को मालूम अरे नहीं, नहीं, मेरा नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप तो जहाँ वहीं रहेंगी। मैं क्लू देके जाऊंगी बट आपको चिंता मत कर। डेफिनेटली, मैंने इसके लिए बहुत सीआईडी देखी है। दैट्स ग्रेट। सीआईडी इज वन ऑफ माय फेवरेट शो, जेनजी इवन नाउ। बचपन का प्यार। तो सिंस आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली फ्रेशर्स, आई एम श्योर वो कंफ्यूज होंगे कि रेड टीमिंग में जाना है, ब्लू टीमिंग में जाना है। तो ऐसे वो लोग क्या क्या लाइक गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स फ्रेशर साइबर सिक्योरिटी के नाम पे, जो जो ये पॉडकास्ट देखे उनको इंस्पायर हो साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए, उनको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा क्या होंगे? ओके, सो देखो यार, आपने बोला फ्रेशर्स बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल आते हैं यार। फ्रेशर्स की एक ही डिमांड होती है, भैया मुझे हैकिंग सीखनी है बस। अब हैकिंग में अपने को ये नहीं पता कि हैकिंग वर्ड आया कहाँ से है, हैकिंग के में डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन हमें हैकिंग सीखनी बिल्कुल। है, ठीक है? ये अब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई हैकिंग का मतलब तो बता दो। भैया हैकिंग का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को हैक कर लेना। कैसे हैक कर लेना भैया ये नहीं पता, ये आप सिखाओगे। वाह। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे को मैं मेरा सिंपल क्वेश्चन रहता है कि यार आपको ये पता है कि ये बेसिकली जिसको आप हैक करना चाहते हो वो काम कैसे करता हम्म। है? नहीं भैया नहीं पता। अच्छा, नेटवर्किंग आती है, लाइक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वो पता है? नहीं पता, तो वो भी आप सिखाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं। लैपटॉप है? नहीं भैया वो भी नहीं। मोबाइल है? हाँ वो या वो है। तो ये ऐसी चीजें आती हैं। तो भाई देखो, मैं मेरी सिंपल एडवाइस रहती है, लाइक जो भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इस चीज को देखेंगे तो उनको मेरी एक एडवाइस रहेगी भाई। देखो, हैकिंग अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले तो ये हैकिंग अपने माइंड से हटा दो कि भाई हैकिंग नाम की कोई चीज है। हैकिंग इज नॉट, हैकिंग इज नथिंग टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज समथिंग by escalating the privileges of a user of a machine basically। बेसिकली एक मशीन की कैपेसिटी को आगे बढ़ा के उससे आप क्या काम करा सकते हो बेसिकली, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। एक मशीन है, उसकी एक सर्टेन कैपेबिलिटी है, राइट? बट आप उसको उस कैपेबिलिटी से आगे लेकर के जा रहे हो कि भाई ये इसकी लिमिट है, बट मैं इस लिमिट को एस्केलेट करूंगा, लाइक आगे बढ़ूंगा इसमें से। दैट इज कॉल्ड हैकिंग।
हैकिंग इज नथिंग बट दिस, एक मशीन से आप उसकी लाइक उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करवा, दैट इज फॉर हैकिंग। क्लियर है? This is. तो भाई सबसे पहले तो हैकिंग की डेफिनेशन समझ लो कि हैकिंग क्या है। Hmm. उसके बाद जब आप बात करते हो कि लाइक मूवीज में देखो, अरे भैया एक क्लिक में हैक हो गया, एक कमांड में अंदर हैक हो गया। अरे भाई एक कमांड में हैक नहीं होता है, एक क्लिक में भी हैक नहीं होता है। हैकिंग के लिए आपको बहुत टाइम लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। Hmm. अगर आप बहुत. इससे इंस्पायर होकर जा रहे हो, भाई मत आओ, अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लोगे। सच बता रहा हूँ, अपने 2-3 साल जो तुम इन्वेस्ट करने वाले हो डिस्ट्रॉय कर लोगे, ऑनेस्टली डिस्ट्रॉय कर लोगे। Hmm. ठीक है? तो ये एडवाइस है कि भाई सबसे पहले तो गलत हाथों में मत जाओ। गलत हाथों में इन द सेंस, गलत ट्रेनर मत पकड़ो बिल्कुल Hmm. भी, जो आपको सपने बेचता है, Yes. ऐसे इंसान के पास मत जाओ। ठीक है? जो बोलते हैं अरे नहीं बेटा हम तो आपको 6 महीने में ये बना देंगे वो बना देंगे, अरे भाई 6 महीने में तुम कुछ नहीं बन पाओगे, Hmm. ऑनेस्टली बता। ठीक है? अगर कोई ट्रेनर ये बोल रहा है कि भाई 6 महीने में तुम्हारी जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी भाई। True. साइबर सिक्योरिटी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हलवा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी संभालना हलवा नहीं है भाई। Hmm. ठीक है? टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, आपकी नॉलेज लगती है। अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो तभी आप इस डोमेन में आओ, क्योंकि ये एवर चेंजिंग है। पर डे पर नाइट चेंज होता है यार, पर Hmm. नाइट चेंज होता है। हर दिन एक जीरो डे निकल करके आता है, आपको पता लगता है नहीं लगता है, नो मैटर। बट अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप इस डोमेन में मत आओ, या डोमेन आपके लिए है ही नहीं। Not only speaking about pen testing, but speaking about digital forensics, speaking about cybercrime investigation, speaking about threat intelligence, Hmm. speaking about cloud security and all. Yep. Overall cyber security I'm talking about, right? ये डोमेन नहीं है यार आपके लिए, अगर आप लाइक ये नहीं कर पा रहे हो। Hmm. अगर पढ़ना नहीं है तो ये डोमेन आपके लिए नहीं है. बिल्कुल नहीं है यार। और मैं बोलता हूँ कि लाइक देखो, टेक्निकल डोमेन से आप वो नहीं हो तो ये मैटर नहीं करता है। Hmm. ठीक है? बट आपके अंदर सीखने की जो क्यूरियोसिटी है वो है या नहीं है, ये मैटर करता है। Hmm. अगर सीखने की क्यूरियोसिटी है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे पुलिस वाले भी बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, उन्होंने Yep. सीखा है बिकॉज उनके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये चीजें काम कैसे करते हैं, मेरे को भी सीखना है। तो अगर क्यूरियोसिटी वाला जो कीड़ा होता है दिमाग में वो है, तो हैकिंग इज फॉर यू। यस, डेफिनेटली। अगर वो नहीं है तो जनाब दूर से ही नमस्ते कर दो, मत टाटा आओ बाय भाई, बाय. मत आओ। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, मत आओ, नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे, ना इधर के बचोगे ना इधर के बचोगे। क्योंकि 2-3 साल इन्वेस्ट कर लोगे यार इस डोमेन में, और फिर आपको रियलाइज होगा कि भाई मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। Hmm. फायदा नहीं है ना यार कुछ कर इस चीज का, अब मान बिल्कुल. लो आप टाइम खराब करते हो इस चीज का फायदा नहीं, राइट? तो ये मेरी एडवाइस है, इसको इन शॉर्ट बता देता हूँ। पहली चीज, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस होने चाहिए, लैपटॉप्स आपके पास होना चाहिए, एक Hmm. अच्छा खासा लैपटॉप होना चाहिए, राइट? उसमें आप स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। Hmm. उसके बाद आपके दिमाग में कीड़ा होना चाहिए सीखने का, Hmm. सबसे इम्पोर्टेंट कीड़ा होना चाहिए सीखने का। लैपटॉप नहीं है चलेगा, बट सीखने का कीड़ा नहीं है तो वो नहीं चलेगा, Hmm. Agree. राइट? क्योंकि लैपटॉप तो आप एक ना दिन ले लोगे ना, बट अगर सीखने का कीड़ा ही नहीं है तो लैपटॉप का करोगे क्या, Yeah. राइट? तो वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा मेंटोर बहुत जरूरी है। सेल्फ लर्निंग करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है? मेंटोर बनाओ। कि ट्रेनर ट्रेनर मैं अब नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी से ट्रेनिंग लो जाके, मत लो भाई, मेरे से भी मत लो। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, नो प्रमोटिंग माई सेल्फ, कि मेरे से भी मत लो, बट एक मेंटोर ढूंढ लो जो आपको गाइड कर जाए प्लीज। बिल्कुल. क्योंकि मेंटोर होना बहुत जरूरी है यार Hmm. इस डोमेन में, अगर आपको कुछ करना है तो। नहीं तो आप सीखते जाओगे गलत डायरेक्शन में मेहनत करते जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। बिल्कुल. डेड एंड. ठीक है? अब दीवार में जाके धक्के मारोगे, दीवार नहीं हिलने वाली। ठीक है? अब मेंटोर आपको बताया कि बेटा दीवार तोड़नी है तो हथौड़ा लेकर के आओ, थोड़े से Hmm. मारो दीवार टूट जाएगी, राइट? तो ये चीज है। तो Wow. भाई मेंटोर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड है। बुक्स से जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। Hmm. ट्रेनिंग में उतना ज्यादा आप नहीं सीख पाओगे जितना बुक्स पढ़ के सीख पाओगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद बुक्स पढ़ता हूँ,
जो भी मैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ ओपन हम्म, सोर्स इंटेलिजेंस की। डिजिटल फॉरेंसिक्स में पढ़ाता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। एथिकल हैकिंग में पढ़ाता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैं वीडियो कोर्सेज को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट मैं बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, हम्म, क्योंकि बुक्स में कोर नॉलेज है, यप, क्योंकि आपको लेक्चर नहीं मिलने वाला। हम्म, तो ये मेरी 4-5 एडवाइसेस हैं। अगर आप ये ओबे करना चाहो, बेसिकली प्री रिक्विजिट है, अगर आपके अंदर ये है तो ही आप आओ, अदरवाइज आप कुछ ही और डोमेन में के अंदर स्विच कर जाओगे, जो हम्म। भी आपका मन करे। फिर एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी आपके लिए नहीं है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एकदम टू द पॉइंट ये है, नहीं तो इधर से नहीं है तो नहीं है। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल। देखो हम, मतलब मेरे को सपने बेचना नहीं आता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मैं कभी किसी को सपने नहीं बेचता हूँ कि भाई तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा, तुम ये कर लो ये हो, तुम मेरे से ट्रेनिंग ले लो तुम्हारी जॉब लग, मैं नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ यार देखो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हारा रेफरल भी दे दूंगा। बट रेफरल के अंदर जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इंटरव्यू में तुम इसको निकाल दो। नहीं यार, इंटरव्यू तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बिल्कुल। तुम्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ डेफिनेटली, बट आई वुड नॉट गारंटी यू कि लाइक तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, स्किल सेट के ऊपर, तुमने मेरे से कितना सीखा, हम्म, राइट। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखो, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। जब तक आप क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। ट्रेनर बिल्कुल। आएगा, जितना उसको पढ़ाना है वो पढ़ा करके चला जाएगा। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगी, तो जनाब आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट, कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रेनर आएगा, एक प्रोटोकॉल पे अटैक बताएगा, वो चला जाएगा। अब अटैक हुआ कैसे, ये आपको पूछना है। या सर यही अटैक क्यों हुआ मेरे इसके ऊपर, क्या हम कोई और अटैक यूज नहीं कर सकते? क्या कोई और प्रोटोकॉल का जो रूल है उसको हम बाईपास नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते? क्या हमें यही जो प्रोटोकॉल है इसी को ही देखना पड़ेगा? क्या एफटीपी के अंदर जो एनोनिमस लॉगिन है, वो क्या सभी के अंदर होता है? क्या एसएसएच के ऊपर डिफॉल्ट पासवर्ड हम, लाइक डिफॉल्ट पासवर्ड जो है उसको ट्राई करने के बाद हम कुछ और इंटरनल सिक्योरिटी जो लेयर्स होती हैं उनको किस तरीके से एनुमरेट कर सकते हैं? एफटीपी सर्वर को किस तरीके से एनुमरेट कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हैं? एसएमटीपी किस तरीके से काम करता है, राइट? तो ये क्वेश्चन है यार, ये करने होते हैं आपको। एसएमटीपी है, एफटीपी है, सर ये सर्वर बनते कैसे? आप उसको बिल्कुल। लाइक एक्सप्लॉइट करने जा रहे हो, तो पता होना चाहिए ना बनते कैसे। अगर आपको ये बनते कैसे हैं समझ में आ गया ना, आपके सामने कोई भी सर्वर में ला के रख दो, आप उसको खोल के रख दो, सिंपल नाइस। चीज है। आप उसको खोल के रख दो, बिकॉज आपको पता है कि ये बना कैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हें किसी को चीज को तोड़ना है, सबसे पहले ये सीखो वो बनाना कैसे, बिल्कुल सही। सिंपल सी चीज है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, ये आप ये ऐसे करना है वैसे करना है, बट आप खुद कैसे खुद को अपडेटेड रखते हो, कौन से ब्लॉग्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, कौन से रिसोर्सेस, कुछ एक दो जो आप बोल सकते हो कौन से यूज करते हो? देखो यार, मेरा जो, मैंने आपको बोला लाइक बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड। हम्म, तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जो मेरे गुरु हैं, तो रिसोर्सेज की कमी मुझे नहीं है, तो उनकी साइड से मुझे ट्रांसफर होता रहता है। जो भी मैं डिमांड करता हूँ कि सर मुझे ये चाहिए, मेरे पास आ जाता है। वाह, सर मुझे एआई में चाहिए, मेरे पास आ जाता है। एमएल में चाहिए, मेरे पास आ जाता है। हम्म, फॉरेंसिक्स में चाहिए, मेरे पास आ जाता है, राइट। वो इंसान मुझे वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज देते हैं, आई वुड से, राइट। तो लाइक रिसोर्स, अगर आपको मान लीजिए आपके पास कोई मेंटर नहीं है, तो चीजें मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको हैकर, लाइक हैकिंग के फील्ड में न्यूज में अपडेट रहना है, तो हैकर न्यूज एक वेबसाइट है, ओके, ठीक है। उसके बाद आपका इन्फोसेक के कुछ ब्लॉग्स हैं, हम्म, कोड स्विगर के कुछ ब्लॉग्स हैं। उसके बाद आपके लाइक हैकर वन के कुछ ब्लॉग्स आते हैं, हम्म, राइट। बग क्राउड के कुछ ब्लॉग्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो जाकर के, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे 2-3 बंदे हैं यार, जैसे गॉड फादर करके एक इंसान है जो कि बग बाउंटी में काफी अच्छे हैं, अच्छा, राइट। और आई वुड से कि लाइक इंडिया में तो ज्यादा मुझे नहीं
लगते हैं कि लोग ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, हम्म। बट फॉरेन के लोग बंदे हैं वो लोग अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं डेफिनेटली। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। आई वुड से डेविड बॉम्बल है, यस। एंड नेटवर्क चक है। उसके जॉन बाद हेमंड। जॉन हैमंड, वन ऑफ द बेस्ट लाइक इन द इंडस्ट्री, राइट। एक इनसाइडर पीएचडी है, राइट। लाइव साइबर ओवरफ्लो मेंटर। एंड ऑल, द साइबर मेंटोर, वन ऑफ द बेस्ट ऑन एंड ऑन बिल्कुल। हम जा सकते हैं। एग्जैक्टली, वी कैन एस्केलेट फर्दर एंड फर्दर। कोई आपका एक पर्सनल फेवरेट जो आप रोज पढ़ते हो? मेरा पर्सनल फेवरेट तो यार मेरी बुक्स हैं। मैं मतलब लाइक मेरे पास एक बुक है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से रिलेटेड, राइट। मैं आजकल उस फील्ड में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। तो उस मतलब एक बुक है मेरे पास, उसमें अराउंड 600 पेजेस की है वो। हम्म। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट एक चैप्टर को डेली पढूं, उसको ओ। प्रैक्टिस करूँ, एंड चीजें स्टार्ट लाइक करता रहूँ। हम्म। तो मैं बुक्स डेली डेली तो मैं बुक्स से पढ़ता हूँ। बाकी ब्लॉग्स तो मुझे ज्यादा पढ़ना पसंद है नहीं, बिकॉज मेरे पास बुक्स हैं। आई वुड से मैं आपको लाइक अगर दिखाऊं भी तो मेरी टेबल पर रखी हुई है, राइट। एंड दीज आर थिंग्स, राइट। मैंने लाइक फोटोकॉपी कराई हुई है इनकी, वाओ। राइट। दिस इज वन ऑफ द बुक दैट इज रिलेटेड टू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, राइट। इट हैज the name is Open Source Intelligence Tools and Resources Handbook by iIntelligence, हम्म। right? So like books are my best friend, तो मैं बुक्स को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। एंड मैं लोगों को रेफर भी करता हूँ कि लाइक बुक्स से ही पढ़ो आप सारे। हम्म। ब्लॉग लिमिटेड नॉलेज है। ब्लॉग्स में लाइक जो जिसने लिखा है उसने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखा, हम्म। राइट। तो उसको पता है, उसने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। बट बुक्स में उसकी एक लेवल ऊपर लिखा जाता है, बिकॉज बुक्स के अंदर एडिशंस होता है, राइट। एक यस। चीज यहाँ पे लिखी है उसको किसी और चैप्टर के अंदर रिलेट कर दिया गया है, यस। कि भाई जैसे लिनक्स की कमांड्स हैं, तो हम्म। लिनक्स की कमांड्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आएंगी, एंड आपको जब आप रिक्वेस्ट करोगे किसी सर्वर के ऊपर वहां पे भी काम आएंगी, यस। राइट। तो वो रिलेशन होता है। तो वो आपको ब्लॉग्स में नहीं मिलेगा, वो आपको बिल्कुल। बुक्स में मिलेगा, राइट। सो ये चीजें। बहुत बहुत इंसाइटफुल सेशन था, मुझे पर्सनली बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आई होप कि मेरे व्यूअर्स को ये कॉन्वर्जेशन बहुत इंस्पायरिंग वैल्यूबल लगा, और वो आई होप कुछ लेसन अच्छा सीख के जाए यहाँ से। और ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और वंस अगेन आपको बहुत बड़ा थैंक यू आने के लिए, आपका वैल्यूबल टाइम निकालने के लिए। होपफुली ये वायरल हो जाए, हम वापस एक और एपिसोड करें। डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल कनेक्ट, डेफिनेटली वो तो करेंगे डेफिनेटली। भाई मतलब निको यार, एक ही अपनी साइड से मैं एक आखिरी वर्ड बोलना चाहूंगा। आखिरी बिल्कुल। तो नहीं है, मतलब इस पॉडकास्ट का आखिरी बोलना चाहूंगा, ठीक है। वो ये है भाई, देखो साइबर डोमेन एक बहुत वास्ट मतलब एक समुद्र है, यस। ठीक है। अगर आप तो इसमें डुबकी लगाना चाहते हो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ, अदरवाइज डूब जाओगे, तैर नहीं पाओगे, बिल्कुल। ठीक है। इतना गहरा डोमेन है, अगर आप इसके अंदर एक बार डुबकी लगा ली और आपको तैरना नहीं आता तो जनाब डूब जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर प्रॉपर चीजें आपको है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है, मुझे एक्चुअली करना है, एंड मैं दिन के 4-5 घंटे कम से कम लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल। ये आप आओ, क्योंकि आपको बनाना भी सीखना है एंड तोड़ना भी सीखना यस। है, राइट। उसमें लगता है टाइम। तो आपके पास अगर 2-3 साल है, आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो, फाइनल ईयर तक आते आते आप एक अच्छे खासे लेवल पे आ जाओगे, राइट। उसके बीच में आप 2-3 सर्टिफिकेट निकाल लो, तो जॉब लग गई, सिंपल। अगर जॉब ही गोल है तो उसका अपना स्टार्टअप वगैरह कुछ करना है तो लाइक उसके लिए आप जा सकते हो, बट बेसिक प्रीरिक्विजिट्स यही होती है कि आप 4 घंटे निकालो, पढ़ो आराम से बैठ के एक अच्छे एनवायरनमेंट में, चीजों को एक्सप्लोर करो। ये कर सकते हो तो ही आओ भाई, अदरवाइज मत आओ। साइबर डोमेन तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर्सनली बता रहा हूँ, नो हेट टू एनीवन, मतलब मैं किसी का लाइक मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ कि तुम नहीं कर पाओगे, लाइक यार जो है वो है,
सच्चाई है। सपने नहीं बेच सकते, ये सच्चाई है। मेरे वर्ड्स हमेशा कड़वे होता है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। बिल्कुल, लोग मुझे बहुत हेट करते हैं, भाई ये आदमी बड़ा ब्रूटल बोलता है। अरे भाई, जो है वो है, जो है वो है, झूठ क्यों बोलना है? जो एग्जिस्टेंस में जो है वो है। क्योंकि आज के टाइम में मैं देख पा रहा हूँ ना, लाइक इंडिया में इतने सारे एक्सपर्ट घूम रहे हैं। हम्म। राइट, आप लाइक मैं आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, 5-10 एक्सपर्ट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाओ, 10-15 आपको साइबर क्राइम 10 इन्वेस्टिगेटर मिल 15, जाएंगे। 1500। मतलब, हाँ, जो 1500 तो खैर बहुत सा बड़ा अमाउंट है भाई। मैं तो 10-15 में ही अपने आप को सीमित करना चाहूंगा। राइट, फिर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर मिल जाएंगे, जिनके जो अपने नाम पे टैग लगा के घूमते हैं। अच्छा, अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, अचीवमेंट्स क्या है? कुछ नहीं है सर। कोई केस सॉल्व किया? नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन किया है? नहीं किया। हम्म। इन्वेस्टिगेटर कैसे लगा लिया भाई? सर हमने कोर्स कर लिया, हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन गए। वाह, बस सर्टिफिकेशंस करते हैं, आई एम अ सर्टिफाइड क्राइम इन्वेस्टिगेटर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई मेरे को चीज बताओ, ये जो टर्म है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, ये पुलिस को तो शोभा देती है। यस। राइट, आपको आपको तब शोभा देती है जब आपके पास उस लेवल की चीजें हैं। राइट, आप मान लीजिए लॉ एनफोर्समेंट केसेस उठा रहे हो, कॉर्पोरेट के केसेस हम्म। उठा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिगेटर एंड यू हैव अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ दैट। अदरवाइज मत लिखो यार। बहुत मतलब, अगर कोई मान लीजिए टेस्ट करने पे आ गया ना, तो ना आप गंदे फंसोगे। This is CEH, Certified Ethical Hacker. I'm a penetration tester certified. एग्जैक्टली, पेनिट्रेशन टेस्टर है ये भाई, ना सीएस ट्रेंड में है, डेली सिखाया जाता ये एक ट्रेंड है अभी। है। बिल्कुल ट्रेंड है यार। सीएस में यार आपको 12 लाइक 22 मॉड्यूल्स आई थिंक है वहां पर। हम्म। 22 है या कम है? I don't- मतलब 22, 20 या 22 के अराउंड वहां पे डोमेन लाइक मॉड्यूल्स हैं, वही। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। ठीक है, तो आप 22 मॉड्यूल्स पढ़ के उसके एक भी डोमेन के अंदर आप इन डेप्थ नहीं जा रहे हो। बिल्कुल। आप 22 मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो बट सरफेस लेवल पे पढ़ रहे हो। बिल्कुल। आपने कोई लैब नहीं करी है। हम्म। राइट, आपने किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना है, किस हम्म। तरीके से क्या होता है। एंड अब उन्होंने आपको पेंटेस्टर बोल रहे हो। नहीं है यार, ये नहीं, मत करो भाई, मत करो। एटलीस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोई एग्जाम तो दे दो। हम्म। इजीपीटी नहीं निकाल लो कम से कम। उस इजीपीटी में भी आपको थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन टेस्टिंग का आइडिया मिल जाता है कि भाई आप रिकॉन कैसे करते हो, अटैक सरफेस को प्लान कैसे करते हो, और उसके बाद अटैक लॉन्च कैसे करते बिल्कुल। हो। ऑल्दो वो भी लाइक पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, उसके अंदर भी सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, बट मैं बोलता हूँ यार, देखो, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो है, हम्म। थोड़ा इसका भी यूज करो ना। जो ब्रेन डॉट ईएक्सटी दिया है ऊपर वाले ने, इसका यूज करके थोड़ा अपनी मेथोडोलॉजी बनाओ। राइट, यूनिक मेथोडोलॉजी बनाओ, उसके बाद आई वुड से लाइक उसको यूज करो, इम्प्लीमेंट करो। राइट, अपनी बिल्कुल। खुद की मेथोडोलॉजी डिजाइन करो कि भाई ये है तो मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा, ये है तो मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा। राइट, सर्टिफिकेशन तो कोई भी निकाल लेगा आपके पास। सीएस है, आप 40,000 का बाउचर मिलता है, हम्म। आप 50,000 कंपनी को दे दो, वो आपका बाउचर भी खुद हाँ। से ले लेंगे, आपका एग्जाम भी खुद दे देंगे, आपको सर्टिफिकेशन आपके नाम पे शो हो जाएगा। क्या फायदा सीएस का? तो ये चीज है। ये एंड पॉइंट बहुत ज़रूरी था, ये मुझे ऐड करना चाहिए था सर्टिफिकेशन में। सर, याद रखूंगी दूसरों से सर्टिफिकेशन का ओपिनियन लेने के लिए। थैंक यू सो मच ये पॉइंट ऐड करने के लिए। होपफुली हम बहुत जल्द मिलेंगे। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू।